गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ टू यू। हाय, मैं जेके सिंह। मैं अपना पहला वीडियो आज बना रहा हूँ इस चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है कैटलिस्ट जेके सिंह और रिबेल इंग्लिश क्लासेज। आप लोग से निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और आइकन बटन को दबाएं ताकि अधिक से अधिक प्रसिद्ध हो सके, अधिक से अधिक लाइक करें। और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए अगला वीडियो बनाता रहूँगा। यह मेरा पहला वीडियो है और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह का कमेंट लोगों का आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष पहली वीडियो बना करके भेज रहा हूँ जी। तो मेरा कहना है, बहुत ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी को तोड़ मरोड़ के पढ़ा रहे हैं, जिसकी ना कोई ज़रूरत है ना कोई आवश्यकता है। बच्चे सीधे गुमराह हो जा रहे हैं। पढ़ने के लिए 10+2 में पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं और लेवल उनको दिया जा रहा है 5th क्लास का, 6th क्लास का, वो भी नहीं। इसलिए मैं आज सोचा हूँ कि अपने बच्चों को वे चीज़ें दी जाए जिसकी आवश्यकता होती है, जो ज़रूरत है, जो 10वीं बोर्ड में पूछे जाते हैं, 10+2 के एग्जाम से पूछे जाते हैं और कंपटीशन तक पूछे जाते हैं। बहुत हमारे विद्यार्थियों का बार बार फ़ोन आ रहा था कि सर 10th तो आपने पढ़ाया है, लेकिन टाइम एंड टेंस में कुछ दिक्कत होती है क्योंकि समझ में नहीं आता है और उसका अर्थ समझना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। तो मैं आपको आज ऐसा ट्रिक दूंगा जो बिना अर्थ समझे आप उसके प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये ट्रिक मैं आपको दूंगा। और आज मेरा पहला चैप्टर प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि इंग्लिश का टाइम एंड टेंस चैप्टर है। तो मैं सबसे पहले आपको टाइम एंड टेंस का डिफिनेशन बता दूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाइम का अर्थ होता है केवल समय, टाइम समय। तो देखें यहाँ सबसे पहले टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम। माने किसी भी टाइम के पॉइंट, एग्जैक्ट बिंदु को टाइम कहते हैं। जैसे 10 बजे एग्जैक्ट पॉइंट है, 10:30 एग्जैक्ट पॉइंट है, 10:05 एग्जैक्ट पॉइंट है। यह क्या है? टाइम है सिर्फ। टेंस, व्हाट इज टेंस? टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस मीन्स काल। काल किसी टाइम को नहीं कहते हैं। काल क्या है? तो समय के अंतराल, ड्यूरेशन को काल कहा जाता है। टेंस यानी द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन विच एनी एक्शन इज डन इज कॉल्ड टेंस। क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन विच एनी एक्शन इज डन इज कॉल्ड टाइम। समय का वह घड़ी जिसमें कोई क्रियाकलाप की जाए उसे टेंस कहते हैं, इज कॉल्ड टेंस। अब आते हैं टाइम एंड टेंस। मूल बिंदु हमारा क्या है? टाइम एंड टेंस। अकॉर्डिंग टू टाइम यानी टाइम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस इज यूज्ड। टाइम के अनुसार ही टेंस का प्रयोग किया जाता है। हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज नेवर का प्रयोग होता है, समटाइम्स का प्रयोग होता है, ऑफन का प्रयोग होता है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के अनुसार ही टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखा जाए डिफिनेशन, टाइम एंड टेंस का डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस इज यूज्ड इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। टाइम के अनुसार ही टेंस का प्रयोग किया जाता है और उससे ही हम टाइम एंड टेंस करते हैं। अब हम लोग टाइम एंड टेंस से संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे जो कि टेंस पर आधारित है। मैं एक बात पहले बता दूं कि ये टाइम एंड टेंस से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, जो कि आता है फिल अप सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये चीज़ें उन्हीं को समझ में आएंगी जो पहले से टेंस क्लियर कर चुके हैं, टेंस चैप्टर पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी तक टेंस में ही पढ़े हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहे से प्रेजेंट इनविटेंस का वाक्य कहते हैं। और पहचान जाते हैं कि ता है, ती है, ते है तो प्रेजेंट इनविटेंस हुआ। रहा है, रही है, रहे हैं अगर आ गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। चुका है, चुकी है, चुके हैं वाक्य में दिखाई दे रहा है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो हिंदी को तो देखकर हम पहचान जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। उसका बनाने का नियम भी पढ़ लेते हैं
और पता होता है कि ता है तो कैसे बनेगा, रहा है तो कैसे बनेगा, चुका है तो कैसे बनेगा, किस नियम पर बनेगा। लेकिन अंग्रेजी इंग्लिश अगर सेंटेंस आता है तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस किस टेंस में है। तो मैं आपको यही ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बिना अर्थ समझे कि सेंटेंस को देख करके कैसे समझ जाएंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस को देख करके कैसे समझेंगे कि कौन सा टेंस में इस वर्ब का प्रयोग होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 एस ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यानी V1 में अगर एस और एस लगाते हैं तो V5 हो जाता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन बनाने का स्ट्रक्चर है। इसके आधार पर हम सपोज दैट एक दो वाक्य देखते हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसका बनेगा ही रीड्स, ही रीड्स। दूसरा सेंटेंस दे दिया गया, हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग विद्यालय जाते हैं, इसका ट्रांसलेशन होगा वी गो टू स्कूल। एक और सेंटेंस दे देते हैं जो कि टेंस पे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी हम सेंटेंस दे रहे हैं इस स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए। ये जब समझ में आएगा तब आपको टाइम एंड टेंस समझ में आएगा। अगला सेंटेंस है मेरी माँ खाना पकाती है, इसका जब ट्रांसफर बनाएंगे तो मेरी माँ यानी माई मदर, माई मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर माँ क्या है, एक है, सिंगुलर। तो आपको स्ट्रक्चर बताएगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और एस जो है इसको बोलते हैं V5। एस या एस लगाइए या V5 उसको बोलिए। तो जिस वर्ब में एस और एस लगा रहता है वो V5 हो गया। स्ट्रक्चर में बोलता है कि सब्जेक्ट के अनुसार हम V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर्स करते हैं, या टेंस में होता है ऐसा। अब सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी ही सी इट नेम, क्या होना चाहिए, मात्र ही सी इट और नेम हो। नेम यानी किसी भी चीज का नाम होना चाहिए, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान जानवर का नाम हो, अगर वो सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो ही सी इट नेम के साथ हम जो वर्ब है उसमें क्या कर देते हैं, ईएस लगाते हैं। और जितने प्लुरल सब्जेक्ट आ गए, जो भी प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं, इन सभी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब जेव का तेव रख देते हैं, यानी V1 ही लगता है। प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है, V1। और ही सी इट नेम होगा तो एस या एस लगाते हैं, एस या एस का प्रयोग करते हैं। ये हो गया टेंस। अभी ट्रांसलेशन, जैसे वह ही, इसके साथ क्या होगा, रीड में एस लगाएंगे, ही रीड्स। हम लोग किधर जाते हैं, हम लोग क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, हम लोग यानी दो से अधिक लोग हैं, तो वी वर्ब जो कहते हो रह जाएगा यहाँ पर, वी गो टू स्कूल। वी प्लुरल है इसलिए V1 लगेगा, V1 अपने आप में प्लुरल ही होता है। मेरी माँ खाना पकाती है, माई मदर, मदर यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए पकाना का जो अंग्रेजी होता है कुक, इस कुक में केवल एस लगेगा, माई मदर कुक्स फूड। यह हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण नियम और पढ़े, असर्टिव सेंटेंस पढ़े हैं कि कब वर्ब में एस लगेगा और कब नहीं लगेगा। यानी केवल ही सी इट नेम होगा तो वर्ब में एस लगाएंगे, जैसे यहाँ पे वह के साथ एस लगा, रीड्स हुआ, या मेरी माँ खाना पकाती है इसमें माई मदर कुक्स, इसमें भी एस लगा, और हम लोग विद्यालय जाते हैं में केवल वी के साथ गो रहा है, इसमें एस और एस नहीं लगा। अगर यह क्लियर हो गया हो तब हम चलते हैं टाइम एंड टेंस पे। अब टेंस आपको समझ में आ गया, इसके आधार पर हम टाइम एंड टेंस का प्रयोग करेंगे और टाइम एंड टेंस पढ़ सकते हैं, समझ में आएगा। चलिए, टाइम एंड टेंस का पहला रूल है, यदि वाक्य में, जैसे हमने हिंदी पहले पढ़े कि ता है, ती है, ते है दिखाई दिया, तो इसका स्ट्रक्चर है ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स।
यानी ताहिर की है तो दिखाई दे तो समझ गए कि यस और यस लगेगा, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं, इसको ध्यान देंगे। यदि वाक्य में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, हैबिचुअली, रेगुलरली, वंस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक हो तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। क्या है? यदि वाक्य में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, हैबिचुअली, रेगुलरली, जनरली, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थराइस ए वीक, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ इत्यादि शब्द दिखाई दे तो वर्ब का प्रयोग किसमें करेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो V5 लगाएंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है प्लूरल सब्जेक्ट तो V1 लगाएंगे, वर्ब जब करते हो लगाएंगे। अब यहाँ एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ। क्या है? ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ। वरना है आपको टू स्पीक, टू स्पीक वर्ब दे रखा है, इससे आपको फिलअप करना है। सब्जेक्ट आपको दिखाई दिया ही, सेंटेंस में दिखाई दिया ऑलवेज। ऑलवेज देखते ही आप समझ जाएंगे कि यह जो है सेंटेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ऑलवेज, नेवर, सेल्डम दिखाई दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे। स्ट्रक्चर यहाँ है और ही के साथ वर्ब का 5वां रूप लगेगा, मतलब एस और एस लगाएंगे। तो स्पीक से भरना है, ही ऑलवेज स्पीक्स, यहाँ पर स्पीक्स कर देंगे। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। 2 नंबर सेंटेंस देखते हैं, दे समटाइम्स डैश टू स्कूल, वे लोग कभी कभी विद्यालय, और यहाँ कम से भरना, कम मीन्स आना, तो वे लोग कभी कभी विद्यालय आते हैं। अर्थ नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ दिखाई दिया है रूल्स में कि समटाइम्स है, समटाइम्स यहाँ दिखा तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। अब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, दे ज्यादा लोग हैं, जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा, यानी V1 कम का कम ही रख देंगे यहाँ पर। दे समटाइम्स कम टू स्कूल, वे कभी कभी विद्यालय आते हैं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, माई मदर डैश द रामायण एवरी डे, माई मदर डैश द रामायण एवरी डे, और इसमें भरना है टू रीड, टू रीड, मेरी माँ प्रतिदिन रामायण, और रीड पढ़ना, तो पढ़ती है। मेरी माँ क्या है? एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के चलते रीड में क्या कर देंगे? तो एस कर देंगे। अब एस क्यों लगा है? क्योंकि वाक्य में दिखाई दिया है एवरी डे, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और इस आधार पर हम लोग रीड में एस कर देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं 4 नंबर, द पोस्टमैन डैश हेयर ट्वाइस ए वीक, द पोस्टमैन डैश हेयर ट्वाइस ए वीक, वर्ब भरना है टू कम से। अब सेंटेंस का अर्थ समझ में आया या नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं। वाक्य में देखेंगे कि ऊपर जो वर्ड लिखे गए हैं, एडवर्ब जो दिए गए हैं, ये वर्ड में से कोई वर्ड यहाँ पे है? अगर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए वीक दिखाई दिया तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। अब सब्जेक्ट यहाँ द पोस्टमैन है, पोस्टमैन यानी डाकिया, डाकिया एक ही है, सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और कम का सिंगुलर बनाएंगे तो हो जाएगा कम्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश में बिना अर्थ समझे कैसे हम अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम को देख करके हम लोगों ने कैसे सही वर्ब का प्रयोग किया है। तो ये आज हम पहला वीडियो में टाइम एंड टेंस का कुछ रूल्स सीखे हैं। अगला वीडियो फिर इसी प्रकार जाएगा, इसके जस्ट आगे का रूल्स अगला वीडियो में डालेंगे। इसको आप सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।